meeting settings. ओके, सो अब देखो, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मतलब एक एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स हम लोग ने पढ़े नहीं है और उसका हम लोग को यूज आएगा थोड़ा, तो पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि जब हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पोर्शन पढ़े तो उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मॉड्यूलस वगैरह, इनइक्वालिटी वगैरह थोड़ी बहुत। ठीक है, सो ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हर जगह यूज आएंगी, तो उसको एक दो क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल का टेस्ट दिया क्या तुम लोगों ने? सर अलाउड नहीं था हमें देना। हमारा अच्छा, तुम्हारा नहीं था? नहीं सर। ओके, ठीक है, चलो। सो सुनो, अब ध्यान से सुनो। सो फॉर द टाइम बिंग, फॉर नेक्स्ट टू क्लासेस, 2 or 3 क्लासेस, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑन पॉज। हम लोग और थोड़ी एक चीज पढ़ेंगे जिससे आगे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को यूज होगा। उसमें जो आता है, सबसे पहली चीज आती है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स मतलब ये जो 2-3 क्लास उसमें हम लोग मॉड्यूलस वगैरह भी पढ़ लेंगे, मतलब कहीं कहीं मॉड्यूलस में दिक्कत आ रही थी ना, सो वी विल मेक श्योर कि उसमें जो है मॉड्यूलस वगैरह में कहीं दिक्कत नहीं आए। ओके सर। सो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, उसमें जो है 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, एंड थर्ड इज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे टाइप का होता है, क्लोज ब्रैकेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे टाइप का होता है, और कर्ली ब्रैकेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट an interval. They are used to represent an interval. Or curly bracket, they are used to represent some distinct elements. They are used to represent some distinct elements. So अब इंटरवल और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे x is greater than equal to 3 and less than equal to 5। तो अगर मैं पहला लिखूं कि if x is a real number, if x is a real number, तो 3 से 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? बहुत सारे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। जैसे मान लो ये 3 है और ये 5 है, तो पूरे के पूरे सारे इतने रियल नंबर्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे एक इंटरवल रिप्रेजेंट हो रहा होगा, पूरा के पूरा इंटरवल रिप्रेजेंट हो रहा होगा, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अगर मैं बोलूं x belongs to integers, x belongs to integers, x इंटीजर है,
तो 3 से 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? 3 4 5 3 4 5, बस यही हाँ। 3 होंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 3 4 5, क्योंकि केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको किसमें लिखा हम लोगों ने? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। इसको हम लोगों ने किसमें लिखा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। अच्छा, x अगर रियल नंबर है तो अब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दोनों जो है इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर हो रहा होगा। तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में अंतर क्या होता है? ओपन ब्रैकेट आर यूज्ड टू एक्सक्लूड एंड पॉइंट and closed bracket are used to include end point। ठीक है, ओपन ब्रैकेट किस लिए यूज होता है? एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करने के लिए, और क्लोज ब्रैकेट एंड पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए। जैसे यहां पे क्या 3 और 5 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर, हो रहे हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। हो रहे हैं इंक्लूड। तो मैं यहां 3 लिखूंगा, यहां 5 लिखूंगा, यहां पे छोटा वाला नंबर लिखते हैं, यहां पे बड़ा वाला नंबर लिखते हैं। फिर 3 इंक्लूड हो रहा है तो 3 पे क्लोज ब्रैकेट, 5 इंक्लूड हो रहा है तो 5 पे भी क्लोज ब्रैकेट। इफ x is 3 to 5 and x belongs to real numbers, all real numbers, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, x belongs to 3 से 5 तक। और अगर बोल दिया जाता कि x इज एन इंटीजर तो केवल x 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट हो जाता है। आई होप इतना क्लियर है, मतलब इसमें कोई Yes, sir. यस सर। डाउट नहीं हो रहा। तो इसको एक बार जल्दी से लिख लो, उसके फिर और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। डन सर। डन सर। बाकी लिख लिया। बाकी लोग भी लिख लेंगे। हाँ, ओपन ब्रैकेट का भी एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। देखो फिर से एक बार समराइज करते हैं। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इंटरवल। इंटरवल का क्या मतलब होता है? यहां से लेके यहां तक, 4 से लेके 10 तक, कुछ ऐसे। और कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 3 4 7 8 12 ऐसे। अब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में आपस में क्या अंतर होता है? क्योंकि दोनों तो इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। तो ओपन ब्रैकेट इज यूज्ड टू एक्सक्लूड एंड पॉइंट। तो जिस एंड पॉइंट को आपको एक्सक्लूड करना है उस एंड पे आपको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और जिस एंड पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है उस एंड पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लो कहीं ऐसे दिया हुआ है, x is greater than equal to 3 and less than 7 and x belong to कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका मतलब हम लोग को अज्यूम करना है कि x belongs to all real numbers। तो ये पूरा के पूरा क्या बता रहा है? ये पूरा के पूरा एक इंटरवल बता रहा है। ये पूरा के पूरा एक इंटरवल बता रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे? x लिखोगे ऐसे वाला, ई वाला साइन। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। अब छोटा 3 है और बड़ा 7 है, तो यहां छोटा यहां बड़ा। अब 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना? करना है। करना है। इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, या क्लोज को स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। क्लोज को स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। और यहाँ पे 7 इंक्लूड नहीं करना है। तो 7 पे ओपन ब्रैकेट, 7 पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल 1 हो गया। से एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है। तो मतलब ये भी एक इंटरवल ही है,
9 या उससे बड़ा पूरा के पूरा इंटरवल हो गया। सो 9, और दूसरा एंड पॉइंट क्या होता है उसका? इंफिनिटी। इंफिनिटी होता। वेरी गुड। अच्छा, 9 पे इक्वल टू साइन है, मतलब 9 इंक्लूड हो रहा है, तो 9 पे हम लोग स्क्वायर क्या करते हैं? ब्रैकेट। और चाहे इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, हमेशा उस पर ओपन ब्रैकेट ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है बताता हूं। क्योंकि आप प्लस कभी या भी माइनस इंफिनिटी रीच इंफिनिटी, नहीं कर सकते। वेरी गुड, प्लस या माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाया जाता है। क्योंकि अगर तुम सोचो ना, तुमने प्लस इंफिनिटी पे अगर क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब तुमने ये बोल दिया कि x प्लस इंफिनिटी के भी बराबर हो गया, यही बोल दिया, इंक्लूड कर लिया इंफिनिटी को। लेकिन इंफिनिटी को कभी भी हम लोग अचीव नहीं कर सकते। वी कैन नेवर अचीव, हाँ, we can only move towards infinity, we can only tend towards infinity, but we cannot achieve infinity. So इसलिए infinity पे हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज प्लस या माइनस इंफिनिटी पे आपको ओपन ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है, उसमें तो तुमको सोचना ही नहीं है। ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे। और कोई फाइनाइट नंबर हो तो उस पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि ये कैसे टाइप का इंटरवल दिया हुआ है। और अगर सेकेंड एग्जांपल में इंटीजर्स ही रहेगा तो भी सेम ही चीज रहेगी ना? कहाँ पे? सेकेंड एग्जांपल में। इसमें अगर इंटीजर्स है तो जैसे मान लो कि इंफिनिटी कर सकते हैं, राइट? नहीं नहीं, वहां पे मैं कैसे लिखूंगा, देखो, जैसे अगर सेकेंड एग्जांपल है x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ऐसे बोल दिया गया, तो अब तुम सोचो ना, x क्या क्या हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, x 9 से इंफिनिटी? बच्चों बताओ, क्या मैं x ऐसे लिख सकता हूं 9 से इंफिनिटी? सर इसमें बीच के इंटरमीडिएट वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएंगे ना? वेरी गुड। इसमें ऐसा लिखने में बीच के इंटरमीडिएट वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएंगे, 9.1, 9.2 सारे इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए, 9 के बाद जस्ट 10 आ जाए, 10 के बाद 11 आ जाए, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा? कर्ली। curly, कर्ली 9, 10, 11, डॉट 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 एंड सो ऑन, डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे याद करो, बचपन में तुम देखते होगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसका जो ब्रैकेट होता था वो कर्ली ब्रैकेट होता था, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे लिख देते थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, दोनों जगह कर्ली ब्रैकेट, सॉरी दोनों जगह ओपन ब्रैकेट। open bracket, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब पूरी नंबर लाइन कवर हो गई हमारे यहां से लेके यहां तक। और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे तो हमको हमेशा क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है। तो डिफरेंस सबको समझ में आया कि कौन सा ब्रैकेट कब यूज करना है हम लोग को? यस सर। किसी को कोई डाउट बता दो, चैट पे पोस्ट कर लो या अनम्यूट करके पूछ लो, जैसे भी। सर अगर x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होगा तो क्या करेंगे फिर? नहीं, तो फिर हम लोग उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, फिर हम लोग बस इतना ही लिख सकते, जैसे मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड x बिलोंग टू रैशनल नंबर, तो इसको तुम ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, ठीक है, यहीं तक ही छोड़ पाओगे।
इसको फिर ब्रैकेट के फॉर्म में तुम नहीं लिख पाओगे। क्या हुआ? ब्रैकेट के फॉर्म में तुम कैसे लिखोगे? सबसे पहली बात तो कि जैसे तुम 9 से बड़े की तरफ जाओगे, इंटरवल क्या होता है ना, एक कंटिन्यूअस चीज होती है। मतलब जैसे मान लो मैंने इंटरवल लिया 9 से लेके, क्या लिख रहा है ये, जेड सी वुड, जैसे मान लो मैंने इंटरवल लिया, ओके, जैसे मान लो मैंने इंटरवल लिया 9 से लेके 14 तक का इंटरवल लिया, उसको अगर मैं इंटरवल बोल रहा हूं तो 9 से लेके 14 तक जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, चाहे इंटीजर्स, चाहे रैशनल, चाहे इरैशनल, सारे इंक्लूड हो रहे होंगे। ठीक है, अब अगर जैसे कि मान लो मेरे से कोई बोले कि 9 से लेके 14 तक रैशनल को तुमको डिनोट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा एक कंटिन्यूअस बंच तो फॉर्म करेगा नहीं। 9 से लेके 14 तक रैशनल, मतलब कुछ रैशनल आएंगे, कुछ इरैशनल आएंगे, कुछ रैशनल आएंगे, कुछ इरैशनल आएंगे, ऐसे आते जाएंगे। तो मैं उसको ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। ठीक है, फिर सिमिलरली कर्ली ब्रैकेट मतलब स्क्वायर या क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। फिर कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो होंगे नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग वहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे। सेम कहानी, व्हाट इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, तो सेम कहानी होगी कि हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, इतना ही लिख के छोड़ देंगे। उसके आगे हम लोग उसको ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ब्रैकेट्स इन इक्वेशन मतलब उस ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, मतलब तुमको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे मान लो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 है, तो ये ब्रैकेट वो वाले ब्रैकेट नहीं है बिल्कुल भी जो इंटरवल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इस ब्रैकेट का तो मतलब अलग है जो हम लोग बचपन से सीखा रहे हैं। ठीक है, ये इसका तो सिचुएशन अलग ही है। ये तो मतलब वो बचपन से जो ब्रैकेट्स हैं कि दो टर्म्स को सेपरेट करने वाली जो चीज है वो है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल, हाँ हम लोग सेट्स में यूज करते हैं और भी जगह यूज करेंगे। मतलब सेट तो एक चैप्टर होता है जिसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन नंबर लाइन, तो अब जैसे मान लो कि कहीं ऐसा बोला गया से एग्जाम्पल 1, and x belongs to real numbers, ऐसा है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। x क्या होना चाहिए? 3 से 7 के बीच में होना चाहिए, और 3 और 7 दोनों इंक्लूडेड होने हैं, तो दोनों को हम लोग सॉलिड सर्कल बनाएंगे 3 और 7 पे। और 3 से 7 के बीच की बात हो रही है तो ऐसे बना देंगे। सो दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंटरवल ऑन नंबर लाइन। हाँ, एग्जाम्पल 2 और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे 3 7, अब देखो 7 पे तो इक्वालिटी है, मतलब 7 को क्या करना है हम लोग को? इंक्लूड करना है। इंक्लूड। तो इंक्लूड करने का काम सॉलिड सर्कल करता है। इंक्लूड करने का काम कौन करता है? सॉलिड सर्कल।
और एक्सक्लूड करने का काम कौन करता है? हॉलो सर्कल। जैसे इंक्लूड करने का काम स्क्वायर ब्रैकेट करता था और एक्सक्लूड करने का काम ओपन ब्रैकेट करता था, वैसे ही नंबर लाइन में इंक्लूड करने का काम सॉलिड सर्कल करता है और एक्सक्लूड करने का काम हॉलो सर्कल। तो 7 पे क्या होना चाहिए? सॉलिड सर्कल। और 3 पे क्या होना चाहिए? हॉलो सर्कल। और 3 से 7 के बीच की बात हो रही है, तो ऐसे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 3, and x belongs to integers, x belongs to integers। तो अब 3 से 7 के बीच में तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। कौन कौन से इंटीजर्स होंगे 3 से 7 के बीच में, बताओ? 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7। 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3 बोला गया। तो इसको अगर हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। 4 के ऊपर सॉलिड सर्कल, 6 के ऊपर, 5 के ऊपर, 4 के ऊपर, ऐसे ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको लिखो। सर हाँ, उन डॉट्स को ज्वाइन नहीं करना? नहीं, अगर तुम डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे तो फिर तो इंटरवल बन जाएगा ना। डॉट्स को अगर तुमने डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, मतलब तुम ये भी कह रहे हो कि 4 से 5 के बीच की मैं कोई भी वैल्यू ले लूंगा। अच्छा, लेकिन वो तो नहीं लेनी, हमको तो 4 के बाद कौन लेना है? 5 लेना है। तो उन डॉट्स को ज्वाइन नहीं करना हमको। सर नंबर लाइन पे तो हम वो केसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो रैशनल नंबर्स और वो वाले। क्या हुआ? रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स वाले केसेस हम इस पे नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन पे तुम वो ड्रॉ कर सकते हो कि जैसे मान लो √2 की लेंथ कितनी है या √3 की लेंथ कितनी है, वो ट्राइंगल वगैरह बना के जो 9 10 में करते थे, है ना। लेकिन तुम सोचो ना कि किसी इरेशनल नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, वो नहीं पता हम लोग को। तो उसको मैं रिलेटिवली कैसे अरेंज करूंगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है? नहीं कर सकता उस केस में। सो नंबर लाइन पे तुम इरेशनल नंबर्स को प्लॉट नहीं कर सकते। वही तो कह रहा हूं कि नंबर लाइन पे हम लोग इरेशनल नंबर्स को प्लॉट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हम लोग को प्लॉट करने हैं, तो हाँ, जैसे मान लो कोई एक इरेशनल नंबर किसी ने बोला कि भाई जैसे √2 प्लॉट करके दिखाओ, तो वो हम लोग को प्लॉट करना आता है। वो हम लोग को प्लॉट करना आता है कि जैसे मान, इसको एक बार लिख लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। डन सर। लिख दिया सर, लिख दिया। हो गया सर लिख लिया। हाँ, मैं गया बता सर। रहा हूँ सब। जैसे मान लो कि अगर हम लोग से कोई बोल दे कि भाई √2 को प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे, तो वो मैं काम कर सकता हूं। वो तुम लोग ने भी सीखा होगा, जैसे 0 है, ये 1 है, फिर एक 1 लेंथ का ऊपर बनाया, फिर इसको ज्वाइन किया, तो ये जो लेंथ आता √2 आता। अब इतना आर्क लेके ऐसे कट कर दिया, तो ये √2 ठीक है बन जाता। मतलब यहां से यहां पे √2 आ जाता। ठीक है, लेकिन तुम ही सोचो ना, लॉजिकली सोचो कि एक नंबर लाइन दी हुई है, उसमें मैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को आपस में सेग्रीगेट कैसे करूंगा, सेपरेट कैसे करूंगा? ऐसे समझा नहीं हो सकता। तो तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो कि 2 कलर्स हैं, या 2 कलर्स नहीं, 2 अलग अलग कलर्स की सैंड है हमारे पास। एक से ग्रीन कलर की सैंड है और एक ब्लू कलर की सैंड है। उसको आपस में मिक्स कर दिया,
तो उसमें तुम अलग अलग सेग्रीगेट कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं या दो अलग अलग कलर्स हैं, उनको आपस में मिक्स कर दिया। जैसे कलर्स में तो एक सिंगल कलर बन जाएगा, डिफरेंट कलर जो कंटिन्यूअस टाइप का होगा, लेकिन सैंड इज द बेस्ट एग्जांपल। वहां पे तुम क्या सेग्रीगेट कर पाओगे कि कौन सी सैंड कैसी है? नहीं कर पाओगे। सर। तो सिमिलरली अ नंबर लाइन इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ नंबर्स। जैसे एक ग्रीन वाला जो कलर है वो रैशनल नंबर वाला कलर है, एक ब्लू वाला जो कलर है वो इरैशनल नंबर वाला कलर है। अब उसको मिक्स कर दिया और उसमें से अगर मेरे को छांटना हो तो वो नहीं छांट पाएंगे ना। सो नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर्स इंडिविजुअली या इरैशनल नंबर्स इंडिविजुअली उसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ नंबर लाइन तो पूरा के पूरा रियल नंबर प्लॉट कर पाएंगे, क्योंकि वो तो रैशनल और इरैशनल का मिक्सचर होता है। जैसे कि हम लोग से पूछे कि ओवरऑल कैसी सैंड है, ओवरऑल कितनी सैंड है, तो तुम बता सकते हो कि नहीं बता सकते कि ओवरऑल कितनी सैंड है? वो पूरी जितना बड़ा बैग होगा उतनी ओवरऑल सैंड हो जाएगी। लेकिन उसमें अगर तुमसे पूछे कि उसमें कितना जो है ग्रीन वाला है, कितना जो है ब्लू वाला, दैट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लेकिन हाँ इंटीजर्स हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स हर फिक्स डिस्टेंस के बीच में होता है। वही तो बोल रहा हूं श्रेयांश मैं कि इरैशनल नंबर के केस में हम लोग ब्रैकेट्स यूज नहीं कर सकते। इरैशनल के केस में वी वोंट बी एबल टू यूज ब्रैकेट्स, क्योंकि ब्रैकेट्स यूज करने का क्या मतलब है कि तुम एक कंटिन्यूअस इंटरवल बता रहे हो, यहां से लेके यहां तक पूरा ब्रैकेट्स यूज करने का मतलब है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि रैशनल नंबर पूरे कंटिन्यूअस फॉर्म में आएंगे, ऐसे आते होंगे रैशनल इरैशनल रैशनल इरैशनल, ऐसे बीच बीच में सबके आते जा रहे होंगे। तो और ऑब्वियस सी बात है डिस्टिंक्ट भी नहीं है कि हर एक इक्वल डिस्टेंस के बाद आ रहे हो, जैसे नेचुरल नंबर्स आते हैं, 0 के बाद 1, सॉरी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। So it won't be possible for writing a set of irrational number on number line or in form of brackets also. So वैसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है, वैसी बातें की भी नहीं जाती, समझे? यस सर। ओके अच्छा, अब देखो दो चीजें जनरली यूज होती है, एक होता है और, एक होता है एंड। ठीक है, और का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है यू, यू मतलब यूनियन, और एंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे उल्टा यू, इसका मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन। सो अगर दो इंटरवल्स हैं, जैसे मान लो इंटरवल I1 बोला, इंटरवल I2 बोला, और दोनों के बीच में अगर और लग रहा है, इंटरवल I1 एंड इंटरवल I2 के बीच में और लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है? ईदर ऑफ I1 और I2, इधर नहीं, ईदर एलिमेंट्स फ्रॉम I1 और I2 can be satisfied. Either any of the elements. और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? बता रहा हूं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? एलिमेंट्स
which are common in both I1 and I2 are satisfied. ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में जैसे रियल लाइफ का, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला कि पास इन मैथ्स और इन साइंस you will get a chocolate. ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 है। और एग्जाम्पल 2, पास इन मैथ्स and in science, then you will get a chocolate. तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है? दोनों में अंतर क्या हो रहा है? जैसे पहला एग्जांपल कह रहा है कि मैथ्स में या साइंस में किसी एक में भी पास हो जाओ तुमको चॉकलेट मिल जाएगी, और दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है कि मैथ्स में भी पास होना है और साइंस में भी पास होना है तभी तुमको चॉकलेट मिलेगी। सो जब और लग रहा है तो ईदर एनी ऑफ I1 और I2 इज सेटिस्फाइड। अगर I1 या I2 में से कोई एक भी हो जाए तो काम हो जाएगा हमारा। एंड लग रहा है, इसका क्या मतलब है कि I1 और I2 दोनों के जो कॉमन चीजें थी वो होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कहीं ऐसा लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब मेरा काम तब हो जाएगा जब x 3 या उससे बड़ा हो जाए या x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। तो इसको अगर मेरे को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले अगर मेरे को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता? यहां पे 1 लिखता, यहां पे 3 लिखता। अब x को 1 या उससे छोटा होना है तो 1 या उससे छोटा ऐसे हो गया, x को 3 या उससे बड़ा होना है। अच्छा, कभी भी यूनियन लग रहा हो तो जिन इंटरवल के साथ यूनियन लग रहा है दे शुड ऑलवेज बी प्लॉटेड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। दे शुड ऑलवेज बी प्लॉटेड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो सेम लेवल पे है ये लोग। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हुआ इस चीज का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 1 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? ये हुआ। अच्छा, अगर कहीं ऐसे बोला गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 5, ठीक है, तो देखो यहां पे 3 हो गया, यहां पे 5 हो गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 पे सॉलिड सर्कल, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, 3 पे सॉलिड सर्कल, और ये ऐसे चला गया। एक मिनट रुको, मैं एरोज है क्या? हाँ, वो एरोज है क्या? एरोज है, हाँ एरोज है, दीज आर एरोज। क्योंकि एकदम आगे तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहीं रुक तो नहीं रहा ना ये। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 से हम लोग चलते गए, तो रुके क्या? नहीं रुके। फिर उसके बाद एंड लगा है, डॉटेड बस इसलिए दिखाया ताकि ये लोग बस सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसलिए दिखाया। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डॉटेड।
बस मैंने ये दिखाया कि ये और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। x लेस देन 5, तो क्योंकि इनके बीच में एंड लगा है तो हम लोग डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करेंगे। 5 और 5 से छोटा होना चाहिए, ऐसे टाइप की चीज। ठीक है। सो यूनियन लगने पे, जैसे मान लो किसी दो इंटरवल के बीच में यूनियन लग रहा है, तो क्या होता है कि उन दोनों इंटरवल्स को हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करते हैं। और अगर किसी दो इंटरसेक्शन के बीच में इंटरसेक्शन लग रहा है तो हम लोग उनको डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करते हैं। अगर किसी दो इंटरवल के बीच में यूनियन लग रहा है, यूनियन मतलब और लग रहा है, तो उसको हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करते हैं। और किसी दो इंटरवल के बीच में इंटरसेक्शन लग रहा है या एंड लग रहा है तो उसको हम लोग डिफरेंट वर्टिकल लाइन पे, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक है। अब देखो, एंड मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट आना। कॉमन पार्ट का क्या मतलब कि इसका और इसका कौन सा ओवरलैपिंग पार्ट है बताओ? 3 to 5। 3 to 5। देखो 3 to 5 ही ओवरलैपिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक। अब इसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिखता तो पहले 3 लिख लिया और 5 लिख लिया, पहले 3 लिख लिया और 5 लिख लिया। अब इन दोनों का कॉमन क्या 3 दोनों में आ रहा है क्या? इधर तो आ ही रहा है और इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बीच में कहीं से क्रॉस होकर जा रहा है, तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 3 पे क्लोज ब्रैकेट। 5 यहां पे तो आ रहा है लेकिन 5 यहां पे नहीं आ रहा, तो मतलब जब दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले रहा होता तो 5 पे कौन सा ब्रैकेट हो रहा होता? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? यस सर। Yes, यस sir. सर। एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एक बार पहले ये लिख लो, फिर मैं बोर्ड मिटाता हूं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। इतने क्वेश्चन को लिख लो। डन सर। सर सर एक मिनट मैं चैट बॉक्स देखूं। हाँ बोलो। सर वो यूनियन वाले एग्जांपल में हम कैसे लिखेंगे x हाँ बता। का इंटरवल? यूनियन वाले में हम लोग x कैसे लिखेंगे? सर उसका इंटरवल सर 3 to infinity and minus infinity to 1 ना? तो देखो यूनियन वाले में हम लोग x कैसे लिखेंगे? जैसे हमारा जो नंबर लाइन प्लॉट हुआ था वो 1 था, 3 था, 3 या उससे बड़ा, 1 या उससे छोटा और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे था। तो उसको मेरे को अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है तो आई विल राइट माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1, और की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? यूनियन 3 से इंफिनिटी, और की जगह क्या लिखेंगे? 3 से इंफिनिटी। तो हम यूनियन की जगह पर हम प्लस भी लिख सकते हैं ना? प्लस देखो दो सेट हैं तो उनके बीच में जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं ना वो प्लस का यूज नहीं करते,
वो हम लोग हमेशा यूनियन का यूज करते हैं. यूनियन इज अ टाइप ऑफ प्लस ओनली, लेकिन प्लस हम लोग जनरली नंबर्स के लिए यूज करते हैं या वेरिएबल्स के लिए, नॉट फॉर सेट. तो सेट के अगर दो सेट को तुमको ऐड करना है, देन यू हैव टू राइट यूनियन, एंड द मीनिंग ऑफ यूनियन इज एडिंग दोस टू सेट्स. सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? x does not belong to 3 to 1. ये नहीं, उसको हाँ उस फॉर्म में लिख सकते हो कि x belongs to real numbers except 1 से 3 तक. x belongs to real number except 1 से 3 तक, ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, या रियल नंबर की जगह माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख लो, एक्सेप्ट 1 से 3. 1 से 3 ये इंटरवल. अच्छा अब सुनो. सो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ भाई. सर किसी को डाउट? समझ. किसी को डाउट है? कोई कंफ्यूज है क्या कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सर लास्ट में क्या बताया था वो वाला, वो मैंने मेरा वीडियो लैग हो गया था. क्या बताया था लास्ट में? सर वो माइनस इंफिनिटी अच्छा से अच्छा 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 अच्छा, वो जैसे किसी ने बोला कि से ये नंबर लाइन वाला सीन है हमारा, तो इसको हम लोग एक तो ऐसे लिख सकते थे जैसे लिखा था, दूसरा ऐसे भी लिख सकते थे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट माइनस कर दिया 1 से लेके 3 तक. तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ राइटिंग दिस इंटरवल. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, बाकी सब लोग को क्लियर है? जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट. सर. यस हाँ सर. बोलो. Yes sir. हाँ सर. हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ. ये जो आपने इंटरसेक्शन का एग्जांपल दिया, x is greater than or equal to 3 and x is lesser than 5, तो इसको इंटरसेक्शन यूज करके कैसे लिख सकते हैं? इसको इंटरसेक्ट देखो, इसको इंटरसेक्शन यूज करके ऐसे लिख सकते थे, जैसे मान लो 3 से इंफिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी से 5, ऐसे लिख सकते थे. ठीक है, लेकिन ये अपने आप में सिंप्लीफाई हो जाता है. मतलब तुम सोचो ना, तुम नॉर्मल लॉजिक लगाओ, कोई बोला है कि x जो है वो 3 या उससे बड़ा है एंड 5 से छोटा है, तो x क्या हो सकता है? 3 से 5 तक हो सकता है. x क्या हो सकता है? 3 से 5 तक हो सकता है. तो जहां पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां पे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे. जैसे यहाँ पे इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग. बट इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो सिंप्लीफाई करके लिख लूंगा कि ये क्या बताएगा, ये और कुछ नहीं बताएगा, ये बताएगा कि x जो है 3 से 5 के बीच वाला है. अच्छा ओके, थैंक यू सर हाँ यूनियन में. हाँ बोलो. सर आपने इधर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कमा इंफिनिटी करके लिखा है. हाँ उधर उसके पहले आपने r करके डाला, तो वो क्या था सर? देखो, r मतलब रियल नंबर्स. ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है से इधर माइनस इंफिनिटी होगा, इधर प्लस इंफिनिटी होगा, तो इस नंबर लाइन पे कोई भी, अगर पूरी नंबर लाइन ले लूं मैं, यहां से लेके यहां तक ले लूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो चाहे मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिखूं या उसकी जगह r लिखूं, दोनों बात सेम है. r denotes the set of real numbers
and real number is nothing but all those elements which are from माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक पूरे. ठीक है, तो कभी कभी मैं r लिख दूंगा, कभी कभी मैं उसकी जगह माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख लूंगा. दोनों सेम चीज है, बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम थिंग. ठीक है. ओके सर. ओके, अब देखो. सो अब हम लोग जो है हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको जल्दी से समराइज करते हैं. यूनियन पे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन और यूनियन का इंग्लिश में मीनिंग और होता है. इंटरसेक्शन मतलब डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन और उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है या इंग्लिश में नेम क्या होता है, एंड होता है. और डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में दोनों में जो कॉमन है वो लेते हैं. ठीक है. अब देखो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. जैसे मान लो I1 एक इंटरवल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन 2, और I2 एक इंटरवल है, x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 7 तक. और हम लोग को I1 एंड I2 क्या होगा, मतलब वो कौन सा इंटरवल होगा वो फाइंड करना है. तो करो. सर इन दोनों इंटरवल्स को हमें एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. वो तुमको देखना है कि किसके बीच में और लग रहा है, किसके बीच में एंड लग रहा है. दैट यू हैव टू जज. अच्छा. हो गया सर. हो गया. सर 5 to 7 आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट में. सर 1 और 2 भी है, 1 to 2. चलो हुआ, कितने लोग का हो गया? मेरा हो गया सर. मेरा हो गया मेरा सर. भी हो गया. चलो कमेंट बॉक्स में बताओ. टुडेज लेक्चर इज टिल 8 PM. ओके, सो अब देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में. 1 7 5 2. तो पहले इनको प्लॉट कर लिया. 1 2 5 7 ऐसे प्लॉट कर लिया हम लोगों ने. अब देखो इंटरवल 1 को अगर तुमको प्लॉट करना है
तो इन दोनों के बीच में और लग रहा है, मतलब ये लोग जो है दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। तो एक कहेगा कि मेरे को 5 को इंक्लूड करना है इसलिए सॉलिड, या उससे बड़ा दे दो 2, या उससे छोटा दे दो, ठीक है। और 2 पे हॉलो सर्कल डाल दिया। ये I1 का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ? दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ I1। अच्छा, I2 क्या कह रहा है कि मेरे को 1 से 7 के बीच में होना है, ऐसा। और I1 और I2 के बीच में एंड लगना है, इसलिए मैंने इसको और इसको अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट किया। अब जब अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट हो रहे हैं तो दोनों का हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब है कि हम लोग को ओवरलैपिंग पार्ट लेना है। तो देखो, इसका और इसका ओवरलैपिंग पार्ट क्या होता? ऐसा होता और ऐसा होता। यही तो जो ओवरलैपिंग पार्ट होते हैं। सो अब हम लोग कैसे लिखते हैं आंसर? x बिलोंग्स टू 1 से 2। 1 पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए रखा क्योंकि यहां पे भी 1 आ रहा है और यहां पे भी 1 आ रहा है। 2 पे ओपन ब्रैकेट इसलिए रखा क्योंकि यहां पे तो 2 नहीं आ रहा, यहां पे 2 आ रहा है। और हम लोग तो दोनों में जो कॉमन है उसको ले रहे हैं, यूनियन। यहां पे यूनियन लगाएंगे, ठीक है। दिस इंटरवल प्लस दिस इंटरवल आना चाहिए एक तरीके से। और प्लस का कैसे हम लोग लिखते हैं इंटरवल के फॉर्म में? यूनियन। 5 to 7। अब 5 इधर और इधर दोनों जगह आ रहा है और 7 भी दोनों जगह आ रहा है। सो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। सर वो माइनस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? माइनस वाले फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन उससे बेटर है ये लिखना ना, ये तुमको डायरेक्टली दिख रहा है कि कैसा एक्स है। लिख सकते हो माइनस वाले फॉर्म में, लेकिन सर हाँ बोलो, क्या जरा हुआ? वापस समझाओ, ये कॉमन क्या दिया वो जरा वापस समझाओ। देखो मैंने क्या किया, I1 और I2 को प्लॉट किया। तो देखो I1 में जो चीज लिखी है, 2 इंटरवल्स लिखे हैं और उनके बीच में और लग रहा है। उनके बीच में क्या लग रहा है? और लग रहा है। तो और लग रहा है मतलब उनको वी हैव टू प्लॉट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एक तो था x लेस देन 2, तो 2 या उससे छोटा। एक था x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 या उससे बड़ा। और दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट किया क्योंकि दोनों के बीच में क्या लग रहा है? और लग रहा है। तो उसके बाद I2। तो I2 को प्लॉट करने से पहले मैंने देखा कि मेरे से क्या पूछा जा रहा है? I1 एंड I2 पूछा जा रहा है। अपने से क्या पूछा जा रहा है? I1 एंड I2 पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अब I2 को, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड लग रहा है मतलब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लग रहा है, तो जो I1 है उससे डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं I2 को प्लॉट करता। तो इसलिए यहां पे मैंने 1 से 7 प्लॉट कर दिया, 1 से 7 के बीच का पूरा। और फिर हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट लेना होगा। तुमको दिख रहा है ओवरलैपिंग पार्ट? एक ये है और एक ये है। सो एक क्या हो गया 1 से लेके 2 तक, एक क्या हो गया 5 से लेके 7 तक। अब मतलब जैसे 2 सेट का एडिशन है कि ये सेट हो जाए और ये सेट हो जाए, तो उनके बीच में कौन सा साइन लगा देंगे? यूनियन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। 2 पे ओपन ब्रैकेट क्यों नहीं लिखा है? 2 पे ओपन ब्रैकेट ही तो क्यों लिखा है ना, क्या पूछ रहा है? अच्छा, 2 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा है? 2 पे ओपन ब्रैकेट इसलिए लिखा है क्योंकि 2 यहां पे तो पार्ट है नहीं, हम लोग यहां पे वो लिख रहे हैं जो इस लाइन और इस लाइन में कॉमन हो। दोनों लाइन में जो कॉमन हो उसको लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 जो है वो हॉलो सर्कल है, मतलब इस लाइन में 2 इंक्लूड नहीं हो रहा। मैं 1.9999 तक पहुंच गया लेकिन 2 को नहीं छू पाया हूं।
तो जब तुम इंटरसेक्शन, क्या हुआ, वीडियो लैग हो रहा है क्या? जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन लेने के केस में टू दोनों में कॉमन आएगा क्या? x is not an integer, x is a real number until and unless if we specify that x in an integer, तब हम लोग इंटीजर ट्रीट करेंगे. Otherwise x is always a real number for 11th and 12th. From 11th 12th onwards x हमेशा रियल नंबर ही है. इंटीजर 9 10 तक लेते थे. इतना समझ में आया? यस सर. और किसी को कोई डाउट? किसी ने पूछा किसका एप्लीकेशन क्या है? अभी बताता हूं इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है. उसके अलावा किसी को कोई डाउट प्लीज बताओ. व्हाई वी हैव टू पुट यूनियन सिंबल. देखो यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है दो सेट को ऐड करना, दो सेट्स का एडिशन, उसको यूनियन कहते हैं. ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो एक ये वाला इंटरवल हुआ और एक ये वाला इंटरवल हुआ. तो दो इंटरवल्स को जब तुमको ऐड करना है तो ऐसे तुम जैसे नॉर्मली नंबर्स को ऐड करते हो वैसे नहीं ऐड कर सकते. उसको उसके बीच में जैसे मान लो प्लस साइन लगाना है तो प्लस साइन हम लोग इंटरवल्स के बीच में नहीं लगाते, उसके बजाय यूनियन साइन लगाते हैं. क्या हुआ? 2 is excluded and 1 is included. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं. इंटरसेक्शन मतलब कि ऊपर और नीचे वाले में जो कॉमन टर्म्स हैं उनको लिख रहे हैं. तो जैसे तुमसे पूछा जाता कि इंटरवल 1 में क्या 1 एज एन एलिमेंट आता कि नहीं आता, तो मैं कहता कि आता भाई, 1 एज एन एलिमेंट आता. क्या इंटरवल 2 में भी 1 एज एन एलिमेंट आता? हाँ आता, क्योंकि इंटरवल 2 1 से स्टार्ट हो रहा है विथ क्लोज ब्रैकेट. हाँ, एक मिनट रुको, धीरे धीरे. तो 1 दोनों जगह आता, 1 दोनों जगह आता. तो जब इंटरसेक्शन ले रहा होता या जब मैं कॉमन ले रहा होता तो उसमें भी 1 आ रहा होता. तो यहां पे 1 आ गया. ठीक है, अब ऐसे ही 2 पे क्या होता कि जैसे मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो यहां पे 2 तो अचीव नहीं हो पा रहा ना. वी आर मूविंग वेरी क्लोज टू 2 बट वी आर नेवर इक्वल टू 2. जैसे यहां पे देखो इंटरवल 1 में x इज लेस देन 2 है. x कभी 2 के बराबर हो पाया? नहीं, x 2 से छोटा ही है. तो जब तुम इंटरसेक्शन लेते, जब तुम इंटरसेक्शन लेते तो इंटरसेक्शन के केस में 2 यहां पे तो नहीं आ रहा होता कॉमन. 2 हम लोग यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो कॉमन आ रहा होता, और 2 तो इधर कॉमन नहीं आ रहा होता ना. इन दोनों में 2 तो कॉमन नहीं आ रहा होता. ये तो 1.99 तक ही जा पा रहा होता, 2 तो नहीं आ पा रहा होता. तो इसलिए 2 जो है इन दोनों के कॉमन में नहीं आ पा रहा होता, इसलिए 2 पे ओपन ब्रैकेट लगाया. ऐसे ही 5 और 7 के केस में कि 5 इसमें भी इंक्लूड हो रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो जब मैं कॉमन लेता तो 5 आ जाता. 7 इसमें इंक्लूड हो रहा है और इसमें भी इंक्लूड हो रहा है, तो जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता तो 7 आ जाता. अब जिसको डाउट है वो अनम्यूट करके पूछो, चैट बॉक्स में मत लिखो. बोलो जल्दी जल्दी. बोलो किसको क्या डाउट है. नहीं, अभी बहुत सारे मेरे को चैट बॉक्स में बहुत सारे आ रहे थे कि ये डाउट है वो डाउट है. बोलो भाई.
ओके, सो अब जैसे मान लो इसका यूज कहां आता है? सर इनइक्वालिटी। हाँ, इनइक्वालिटी में, वही इनइक्वालिटी मैं सोच रहा हूं। से 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 और 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये है, इसको हम लोग ने I1 बोला। फिर x माइनस 3 माइनस 4 से 7, इसके सॉल्यूशन सेट को मैंने I2 बोला। ठीक है, देन फाइंड, पहला है I1 इंटरसेक्शन I2, दूसरा है I1 यूनियन I2। चलो इसको करो। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। गुड। सर 1 मिनट रुको। हाँ करो करो, आराम से करो। आज कुछ कम बच्चे हैं, 58 है। कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा समझ में? चैट बॉक्स में लिखो। बोलो। तुमको नहीं आ रहा? बताओ क्या नहीं आ रहा तुमको समझ में? I1 में प्रॉब्लम आ रही है
अच्छा एक मिनट। ओके तो देखो फिर जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो अब पहले मैं इसको सॉल्व किया, तो देखो 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, सो 2x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाता, ये 1 इधर चला जाता, इसका मतलब क्या हो जाता, x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इधर भेज दो, सो 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो 4 को उधर भेज दिया, तो 4 प्लस 2 6, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो इसके और इसके बीच में क्या बोला गया है, और बोला गया है, और का क्या मतलब होता है, यूनियन। यूनियन और का क्या मतलब होता है, यूनियन। सो I1 वाला जो सेट है दैट इज माइनस इंफिनिटी से 1 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो ये हमारा I1 वाला सेट आया। जिसको I1 में प्रॉब्लम थी उसको क्लियर है ये, हाँ क्लियर सर। है तो ओके। अब I2 कहां गया, ये गया। हम लोगों ने क्या किया, इसको इधर भी भेज दिया और इसको इधर भी भेज दिया। जब -3 इधर आता तो +3 की तरह आ जाता, -1 से 10 तक, ये क्या आ जाता, I2। अच्छा हम लोग से क्या पूछा गया, पहला पार्ट पूछा गया I1 इंटरसेक्शन I2। तो जब मेरे को I1 इंटरसेक्शन I2 निकालना होता तो अपने क्या करते हैं, जैसे 1 2 -1 और 10 आता, तो इंटरसेक्शन में इसको और इसको दोनों को अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करना चाहिए हम लोग को। तो पहले I1 को प्लॉट किया, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, क्योंकि इसके और इसके बीच यूनियन लगा है इसलिए ये लोग सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट। I2 में क्या होगा, -1 से 10, क्योंकि I1 और I2 के बीच में इंटरसेक्शन लगा है इसलिए इसको अलग हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट किया। अब हम लोग को दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, तो कॉमन पार्ट क्या आता, ये आता और ये आता। सो x बिलोंगिंग टू, अब देखो -1 1 यूनियन 2 से लेके 10 तक, -1 से 1 यूनियन 2 से लेके 10 तक। सो ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितने लोग को क्लियर है, बताओ जल्दी से। समझा। क्लियर सर। फर्स्ट पार्ट, अच्छा किसको डाउट है फर्स्ट क्लास नहीं, फर्स्ट पार्ट में किसको डाउट है, फिर से एक्सप्लेन करूं, देखो फिर से सुनो। किसमें डाउट है एक बार थोड़ा एग्जैक्टली बताओ ना, तो उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर I2 में एक डाउट था। हाँ बोलो। सर हम लोग वो I2 वाले इक्वेशन को अलग अलग करके सॉल्व नहीं कर सकते क्या? इस वाले को यस सर। अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच में ना फिर से एंड लगाना पड़ेगा, तो सर, उससे भी आंसर सेम है। हाँ एंड या और लगेगा? एंड लगेगा। And जैसे मान लो एंड लगेगा, जैसे मान लो तुम ऐसे लिख रहे हो, तो तुम ऐसे लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, तभी तो जाके x 2 से 3 के बीच में आएगा।
अगर तुम और लगा देते तो और लगाने का क्या मतलब होता कि x 2 से बड़ा हो जाए तब भी चलेगा या 3 से छोटा हो जाए तब भी चलेगा। तो उस केस में तो तुम्हारा फिर 7 भी सेटिस्फाई कर जाता। ठीक है, तो इनके बीच में एंड लगेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये क्वेश्चन में तो क्या है कि ये दोनों जगह जो है वेरिएबल्स हैं। एक मिनट, कमेंट बॉक्स में मत लिखो, ठीक है? जो भी डिस्कस करना है अनम्यूट करके डिस्कस करते हैं। यहां पे तो क्या है कि दोनों जगह कॉन्स्टेंट्स है। अभी एक चीज दिखाएंगे जहां पे दोनों जगह, जहां पे यहां तीनों जगह वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो इसको लोगे और इसको लोगे तो इनके बीच में एंड लगेगा और नहीं लगेगा। दैट आई विल एक्सप्लेन फर्दर। और क्या डाउट है बताओ? -3, मैंने -3 कहां डाला है? ये क्वेश्चन का पार्ट है बेटा, ये क्वेश्चन, दिस इज एंटायर क्वेश्चन। ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी देखी होगी ना कभी कि -4 इज लेस देन इक्वल टू x -3 इज लेस देन इक्वल टू 7। तो ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, -3 को इधर लेके आ जाते हैं। सो -3 अपने मन से नहीं डाला है, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो ये पहले पार्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट का आंसर देखते हैं, I1 यूनियन I2। I1 यूनियन I2। सो देखो यूनियन में क्या होता है कि देखो हम लोग को I1 और I2 दोनों पता है कि I1 हमारा ये है और I2 हमारा ये है। तो यूनियन में तुमको दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। सो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, -1, 1, 2 एंड 10। सो एक कह रहा है कि -∞ से 1, एक कह रहा है 2 से इंफिनिटी, फिर एक कह रहा है -1 से लेके 10 तक। -1 से लेके 10 तक, या इसको मैं अगर कहूं तो ये वाली लाइन बना, इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। हाँ, तो यूनियन का क्या मतलब है? जैसे मान लो तुम दो सेट का यूनियन खोज रहे हो, तो तुम अपने रियल लाइफ में ऐसे सोचो कि दो बैग्स हैं, बैग 1 एंड बैग 2। उसमें सेट 1 के एलिमेंट्स डाले हैं और उसमें सेट 2 के भी है, और दूसरे बैग में सेट 2 के एलिमेंट्स हैं। अगर मेरे को ए यूनियन बी करना है तो एक तीसरा बैग लेना है, एक थर्ड बैग लेना है, जिसमें मैं फर्स्ट बैग के भी जो एलिमेंट्स है उसको भी डाल दूं और सेकंड बैग के जो एलिमेंट्स है उसको भी डाल दूं। दैट इज व्हाट यूनियन मीन्स। और जो एलिमेंट्स दोनों बैग में से कॉमन आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बैग में से कुछ एलिमेंट्स सेम हो दोनों बैग में, तो उनमें से बस केवल कुछ ही को लूं। मतलब एक बार लिया और जो कॉमन है दूसरी बार उसको हटा दिया। ठीक है, जैसे मान लो 4 इधर भी आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, बैग 1 में भी आ रहा है, बैग 2 में भी आ रहा है। तो बैग 3 जो यूनियन वाला बैग है उसमें बस एक ही 4 रखा, बाकी एक 4 हटा दिया। समझ में आई बात? इंटरसेक्शन में ना, यूनियन। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि देखो पहले बैग में क्या बोल रहा है कि 1 से छोटा सब या 2 से बड़ा सब पहले बैग में। दूसरे बैग में क्या है, -1 से 10 तक। अब अगर तुम तीसरा बैग क्रिएट करते जिसमें बैग 1 और बैग 2 दोनों के एलिमेंट्स डालते, तो उस तीसरे बैग में क्या होता,
सारे एलिमेंट्स हो गए होते, उस तीसरे बैग में क्या होता, सारे एलिमेंट्स हो गए होते। जैसे तुम लोग ने अगर सेट थ्योरी पढ़ी हो कभी शायद, जैसे मान लो ए जो है 1 2 3 4 है, बी जो है 3 4 5 6 है अगर, तो ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6। मतलब ऐसे तो 3 और 4 दोनों में कुछ, दोनों में सेम आ रहा है, तो उसको बस एक ही बार लिया, बार बार नहीं लिया। ऐसा नहीं कि 4 बार है तो 4 बार इसमें लिया, एक ही बार लिया। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जब इसका इसका यूनियन लिया तो वो पूरी के पूरी एक नंबर लाइन बन गई, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पूरी नंबर लाइन बन गई। सो I1 यूनियन I2 जो है वो x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाता, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स। ये कंसेप्ट क्लियर है तुम लोग को? अभी इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर बोलो वो जय। हाँ ये जो आपने एक सिंगल लाइन बनाई है उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा नहीं आया समझ में। देखो, जब इंटरसेक्शन लेते हैं ना तो हम लोग दो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस पे प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है। सुनो 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 मेरी बात सुनो। जैसे मान लो दो इंटरवल है, एक इंटरवल I1 है और दूसरा इंटरवल I2 है। तो तुमने अगर I1 इंटरसेक्शन I2 लिया तो I1 और I2 को डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस पे प्लॉट करोगे, और उन दोनों में जो पोर्शन ओवरलैपिंग आएगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर। ठीक है? अगर I1 है और I2 है और दोनों के बीच में यूनियन लग रहा है तो I1 और I2 दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करोगे, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी बनी, जहां से जहां तक बनी भले एक बार उसके ऊपर शेड हुआ या एक से ज्यादा बार शेड हुआ, तो एटलीस्ट एक बार भी जितना शेड हुआ है वो हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता। तो जैसे अगर तुम यहां पे देखो तो यहां पे जो I1 था वो यहां से लेके यहां तक था, -1 से छोटा और 2 से बड़ा था। जो I2 था वो -1 से 10 के बीच में था। अब क्योंकि दोनों का यूनियन लेना था तो पहले ब्लू से मैं वो लिखता हूं I1 वाला, और रेड से मैं I2 वाला लिखा, ये ठीक है। सो अब तुम देखोगे तो पूरी एक तरीके से पूरी लाइन शेड हो गई है ब्लू और रेड मिला के। हाँ सर। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाता, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पूरा आ जाता है इसका सोल्यूशन। अच्छा ओके ठीक है, मतलब तुम अच्छा जैसे ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ब्लू वाला भी आ रहा है और रेड वाला भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, बस एक बार ही वाला ले लिया। जैसे तुम ये एग्जांपल देखो ना, जैसे ए जो है वो 1 2 3 4 है, बी जो है वो 3 4 5 6 है। तो जब मैं ए यूनियन बी लूंगा तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। भले 3 4 दोनों जगह कॉमन आ रहा हूं, भले 3 4 दो बार आ रहा हूं, उसको कितनी बार लिया, बस एक बार लिया, ज्यादा लालच नहीं दिखाई हमने। सर माइनस क्यों नहीं किया जहां पर ब्लू और रेड दोनों आ रहा था? क्या हुआ सर वो इंटरवल को माइनस क्यों नहीं किया?
कौन सा इंटरवल को? सर तो जहाँ माइनस दोनों आ रहे थे। नहीं, उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है ना। तुम सोचो कि देखो, तुम ऐसे सोचो, ये बैग 1 है और ये बैग 2 है, ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, यूनियन वाला बैग फॉर्म करना है। तो यूनियन वाला बैग क्या होता है, जिसमें बैग 1 और बैग 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स पाए जाए एक एक बार, एक से ज्यादा बार नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बैग 1 के सारे एलिमेंट्स मैंने पोर किए, बैग 2 के सारे एलिमेंट्स पोर किए। अब कुछ एलिमेंट्स मान लो ठीक है कॉमन आ रहे हैं, तो उसका टेंशन नहीं लिया, हमने सोचा कि ठीक है बस वो एक ही बार उसको काउंट करेंगे, बार बार उसको काउंट नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, क्या लास्ट कॉल में मतलब ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये तो इंटरसेक्शन वाला आंसर है ना, पहले पार्ट का आंसर है। और यूनियन का आंसर क्या है, ये है। सबको भी आया समझ में? सर हाँ बोलो। सर अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो नंबर लाइन में प्लॉट करना कंपलसरी है सर? नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो या तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो। जैसे कोई बोल रहा है कि x को 3 से 4 के बीच, सॉरी x को 3 से 7 के बीच में होना है एंड x को 4 से 9 के बीच में होना है, तो क्या हो सकता है x बताओ? 3 से 7 एंड 4 से 9, तो दोनों की बात कब मानी जाएगी? 4 से 7 के बीच में मानी जाएगी कि x अगर 4 से 7 के बीच में हो जाए तो काम हो जाएगा। तो उसको तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो और उसको तुम नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी सोच सकते हो। तो जब जैसे मान लो इंटरवल्स थोड़े, मतलब जैसे मान लो 2-3 इंटरवल्स आ रहे हो और उनका इंटरसेक्शन लेने की बात हो रही है, तो वहां पे थोड़ा लॉजिकली सोचने में समय लग जाएगा, तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे तो जल्दी इजिली विदाउट एनी मिस्टेक हम लोग कर पाएंगे। उल्टा यू का क्या मतलब हो गया भैया? कौन सा? अनम्यूट करो, जो भी जिसको भी डाउट है अनम्यूट करो। मैं नहीं पढ़ूंगा, अनम्यूट करो, डाउट पूछो। हाँ, वो जो इंटरसेक्शन का आंसर है तो उसमें जैसा उसका सिंबल है वैसा बीच में क्यों नहीं है यहाँ पे? हाँ वही पे देखो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है कि -1 से 1 या 2 से 10, ये हमारा आंसर है कि x -1 से 1 हो जाए तब भी चलेगा या x 2 से 10 हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है। तो और दो इंटरवल के बीच में क्या लग रहा है, और लग रहा है, तो और का क्या मतलब होता है, यूनियन, हाँ ठीक है, इसलिए यूनियन लगा है। ठीक है। और बताओ, हाँ होमवर्क दूंगा, डाउट्स पहले डाउट्स। पूछो शर्माओ मत, पूछो। बच्चों किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नहीं है? ओके, सो होमवर्क में क्या होगा कि मैं जो है तुम लोग को कुछ ट्रिग्नोमेट्री में इसको कैसे यूज करेंगे। देखो ये जो पार्ट है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। जैसे हम लोग
बचपन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सीखते थे और उसको हर एक चैप्टर में यूज करते थे, तो ये भी कुछ वैसे ही टाइप की चीज है। तो ये हर चैप्टर में यूज होगा, दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन तुम सोचो कि जब हम लोग मेन चैप्टर्स पे आ जाएंगे और अगर हम लोग को ये सब चीज नहीं आती होगी तो हम लोग कहीं ना कहीं फिर गलती कर जाएंगे। सो ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो कि अब ट्रिग्नोमेट्री में मान लो सर कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दे। इसे अगर हम लोग से बोला जाए, कोई बोले कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है, तो जैसे पहला ही स्टेटमेंट क्वेश्चन में इफ x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इसका क्या मतलब है? ऑल द एंगल्स इन अ प्लेन, मतलब 0 से 360 के बीच में सारे। हाँ, पूरा एक चक्कर 0 से 2 पाई। ठीक है, तो जब तक मेरे को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि भाई इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, मैं क्या करूंगा? जैसे मान लो कोई ऐसा बोला कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है, देन फाइंड इंटरवल ऑफ x for which sin x is greater than 0. Find interval of x for which sin x is greater than 0. तो sin x पॉजिटिव कहां कहां होता है बताओ? जीरो टू पाई 90 डिग्री 0 to पाई फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां से यहां तक sin x पूरा पॉजिटिव होता है और यहां पे तो साइन क्या होता है? 0 होता है, और इन सब जगह साइन यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव होता है। तो मैं आंसर क्या दूंगा? आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, दोनों जगह ओपन ब्रैकेट। 0 पे ओपन ब्रैकेट क्यों डाला? क्योंकि जब x की वैल्यू 0 डालते तो उससे साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू 0 आती, लेकिन हम लोग को तो ग्रेटर देन 0 चाहिए ना। सिमिलरली जब तुम x की वैल्यू पाई डालते तो साइन की वैल्यू 0 आती, लेकिन हम लोगों को तो साइन x ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो जैसे ये आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0 से पाई। सो मतलब बहुत बेसिक चीज है, इसको हम लोग को जानना जरूरी है। आया समझ में? सो इट इज वन ऑफ द यूज, मतलब ये तो बहुत ही छोटा सा यूज हो गया कि इंटर ब्रैकेट का यूज कैसे करेंगे, ये सब का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट प्रैक्टिस मेरे फोन की। तो अभी मैं जो तुम लोग को थोड़ा सा नोट्स ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसको एक बार पढ़ना। ये इंटरवल से रिलेटेड ही नोट्स हैं। और वो वाला हो गया तुम लोग से लॉगरिथम वगैरह, जो शीट थी, एक शीट दी थी मैंने। हाँ सर, कल दी थी वो। सर उसमें 2-3 क्वेश्चन आपने छोड़ने के लिए बोले थे जो आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोला था, नंबर ऑफ साइफर्स वाला। ठीक है, वो छोड़ देना, बाकी रिमेनिंग आई थिंक यू कैन डू इट। ओके, सो वो कर लो। हाँ, तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस मैं बना के दे देता हूँ, ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, डोंट वरी, इस इंटरवल के ऊपर, ताकि तुम लोग कुछ कर सको, प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो फाइनली आज का सेशन में कंफ्यूजन हुआ क्या कुछ तुम लोग को? किसी को कोई कंफ्यूजन है? मतलब बीच में थोड़े बहुत कंफ्यूजन थे, अभी सारे कंफ्यूजन दूर हैं तुम्हारे? यस सर। हाँ सर। बाकी सब बच्चे भी कमेंट करेंगे, सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करो, बाकी सारे के कंफ्यूजन दूर है? एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना?
ओके, सो ठीक है, फिर अपने वेंसडे को मिलते हैं और मैं कुछ मटेरियल देता हूँ तुम लोग को पढ़ने के लिए। ओके, चलो, सो बाय सर, गुड बाय, थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।